बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से होंगे। आयशा के किचन में आपका बहुत बहुत वेलकम है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ गुड़ वाले चावल, जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जल्दी और आसानी से बन जाते हैं। ये देखें, आपको मैं दिखा देती हूँ कि चावल किस तरह बिल्कुल भी आपस में नहीं जुड़े, ऐसे अकेले अकेले मतलब खिले खिले चावल बने हैं। ये देखें, ये सारे मेवे वगैरह डाले हुए हैं। तो चले आइए, मैं आपको बता देती हूँ कि गुड़ वाले चावल के लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए, हम कौन कौन सी चीज़ें डालेंगे। आज जो है गुड़ वाले चावल मैं देसी घी में बना रही हूँ, तो इसके लिए देसी घी जो है वो चाहिए होगा हमें। ये आगे हैं जी हमारे इंग्रेडिएंट्स। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इनकी क्या क्या क्वांटिटी लेंगे हम। सबसे पहले जो है देसी घी है, तकरीबन ये हमें चाहिए होगा 1 कप। चावल जो है वो मैं हाफ़ के जी बना रही हूँ, तो उसके लिए देसी घी लेंगे हम 1 कप। चावल इसको मैंने तकरीबन हाफ़ के जी है ये, इसको मैंने आधा घंटा भिगोया हुआ है। और आधा किलो चावल हैं, तो गुड़ जो है वो भी मैं आधा किलो ही ले रही हूँ, ताकि मीठा बराबर रहे। अगर आप कम मीठा खाना चाहते हैं तो हल्का कर लें। 1 लीटर जो है वो वाटर होगा, मतलब आधा किलो चावल हैं तो उसमें 1 लीटर पानी ऐड होगा। ये हमारे पास किशमिश है, ये जो है खोपरा, इसको ऐसे स्लाइसिस में कट कर लेना है। ये मेरे पास खजूरें थी, इसको मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया है। ये टूटी फ्रूटी है। इसकी रेसिपी जो है वो मैं पहले बता चुकी हूँ कि ये कैसे बनेंगे। अगर आप लोग घर में तैयार करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये हमारे पास हैं छुहारे, थोड़े से, इसको मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया। ये सौंफ है तकरीबन 1 टेबलस्पून, और 4 से 5 अदद हम छोटी इलायची लेंगे। ये जो है पिस्ता था, इसको मैंने क्रश कर लिया है, और इसी तरह बादाम है, इसको भी क्रश कर लिया। ये एंड पे गार्निशिंग में काम आएंगे। थोड़ा सा हम ये चावलों में पहले डाल देंगे। सबसे पहले जो है वो मैं चाश तैयार करूँगी। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि गुड़ और पानी चाहिए हमें। पहले जो है एक पैन लूँगी, तकरीबन थोड़ा सा वो गर्म हो जाए तो इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। आधा पानी डाला है, मतलब हाफ़ लीटर पानी इसमें डाला है मैंने, और हाफ़ लीटर बाद में डालूँगी। पानी थोड़ा सा जब गर्म होना शुरू हो जाए तो हम इसमें गुड़ ऐड कर देंगे, ताकि ये अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए और हमारी चाश जो है वो रेडी हो जाए। ये देखिए पानी पकने लग पड़ा, इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए मैं कवर करूँगी, तो गुड़ जो है वो अच्छी तरह पानी में मिक्स हो जाएगा। 5 मिनट हो चुके हैं, चाश हमारी रेडी है, इसको मैं स्टेन कर लूँगी। उसी कढ़ाई में अब हम क्या करेंगे कि ये गर्म ही थी, इसमें मैं देसी घी ऐड करूँगी। ये देखिए जी, तकरीबन 1 कप के बराबर है ये। जैसे ही ये थोड़ा सा मेल्ट होता है, हम इसमें क्या करेंगे कि ऐड करेंगे। ये तकरीबन गर्म हो चुका है। अब हम इसमें छोटी इलायची जो है वो खोल के डाल देंगे, ताकि उसका टेस्ट अच्छी तरह ऑयल में आ जाए और चावलों को अच्छा फ्लेवर आए। ये सौंफ ऐड कर दी है। इसको जो है हमने हल्का सा फ्राई करना है, मतलब तकरीबन लाइट ब्राउन हो, ये ना डार्क ब्राउन ना हो। अगर ये जल जाए ना थोड़ी, तो इसका जो टेस्ट है वो चावलों का टेस्ट ख़राब कर देती है। इसलिए जो हमने इसको सिर्फ लाइट ब्राउन ही करना है, छोटी इलायची को भी और सौंफ को भी। ये देखें जी, लाइट ब्राउन हो चुकी है। अब हमने क्या करना है कि हाफ़ लीटर पानी इसमें ऐड कर देना है। हाफ़ लीटर की पहले मैं चाश बना चुकी हूँ। आधा किलो चावल है तो उसमें डबल पानी जाके तो वो 1 लीटर पानी बन जाएगा। हाफ़ लीटर ये हो गया, हाफ़ मैंने चाश में डाल दिया था। ये देखिए पानी जो है वो पकने लग पड़ा है। अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। बहुत ही आसान तरीका है चावलों को बनाने का, खिले खिले बनते हैं, बिल्कुल भी आपस में नहीं जुड़ते। ये देखें जी, चावल मैंने डाल दिए, इनको आपने हल्का सा हिला देना है। जैसे ही तकरीबन पानी पकने लग जाए, आग जो है इधर आपने थोड़ी तेज़ रखनी है। ये देखें पानी और चावल जो है वो तकरीबन बराबर हो चुके हैं। अब मैंने क्या करना है कि इसमें चाश ऐड कर देनी है। ये देखें हाफ़ लीटर की चाश बनी थी, वो ऐड कर दी है। ये देखें जी, चाश का पानी मैंने डाल दिया। जैसे ही ये पकने लग जाएगा, ये देखें जी पानी पकने लग पड़ा है। बबल्स बन रहे हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। ये देखें जी, जैसे ही तकरीबन पानी और चावल बराबर में आ जाएंगे, हम जो है इसमें सारे वो मेवे जो थे वो डाल देंगे। खजूरें ऐड की हैं, आधी आधी अब डालेंगे, आधी गार्निशिंग में डालेंगे। किशमिश ऐड कर दी है, नारियल ऐड कर दिया, सूखा नारियल, खोपरा, ये छुहारे ऐड कर दिए,
टूटी फ्रूटी भी ऐड कर दिया। अब जो है हम इसको कवर कर देंगे, तकरीबन 15 से 20 मिनट हम इसको दम देंगे। 20 मिनट हो चुके हैं। ये देखें जी, गुड़ वाले मज़ेदार से चावल जो हैं वो हमारे रेडी है। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया हुआ है। ये देखिए मैं हिला के दिखाती हूँ, बिल्कुल खिले खिले चावल बने हैं, आपस में नहीं जुड़े। ये देखें बहुत ही आसान तरीका है। अब मैं इसे गार्निश करती हूँ। ये देखें जी, चावल, गुड़ वाले चावल जो हैं वो मैंने डिश आउट कर दिए हैं। जो हमारा ऊपर से ड्राई फ्रूट वगैरह थे थोड़े से रह गए, आधे मैंने अंदर डाल दिए थे, आधे जो है ये मैंने ऊपर गार्निशिंग कर दी है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें कितने मज़ेदार से चावल बने हैं, बिल्कुल अकेले अकेले बने हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, न्यू व्यूवर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। इंशाअल्लाह ताला आयशा के किचन में एक नई रेसिपी के साथ, एक नए तरीके के साथ, एक नई डिश के साथ कल दोबारा हाजिर होंगी। दुआओं में याद रखिएगा और जो फेसबुक पेज है उसे लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पेज है उसे लाइक कीजिए। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।